हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम समझेंगे सम्मन, अदालत द्वारा भेजे जाने वाली कानूनी सूचना जो किसी भी सिविल मुकदमे की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। ये सम्मन हमारा ऑर्डर 5 अंडर सीपीसी के अंतर्गत आता है। सम्मन के अंदर यानी सम्मन क्या होता है, क्यों जारी होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये टॉपिक एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम का आता है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सम्मन समन क्या होता है। समन एक कानूनी नोटिस होता है जिसे कोर्ट किसी व्यक्ति यानी प्रतिवादी, विटनेस या डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए भेजती है। ये सूचना देने के लिए किसी एक उसके खिलाफ वाद दायर हुआ हो और उसे कोर्ट में उपस्थित होना है या अपना लिखित बयान दाखिल करना है। चलिए समझते हैं समन। तो समन एक कानूनी नोटिस होता है जो वादी द्वारा प्रतिवादी को भेजा जाता है। कोर्ट में जब वो वादी अपना प्लेड दायर करता है तब कोर्ट प्रतिवादी को सूचित करती है नोटिस के द्वारा, जो समन नोटिस होता है उसके द्वारा, कि हाँ आपके ऊपर केस हुआ है, आपको कोर्ट में पेश होना है। अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो एक्स पार्टे डिग्री लागू कर दी जाएगी। तो इसीलिए ये एक नोटिस होता है प्रतिवादी के लिए। तो वो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है 30 डेज का कोर्ट के द्वारा कि इसी समय सीमा के अंदर प्रतिवादी को या तो अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना है या कोर्ट में वकील को पेश करे या खुद पेश हो। ठीक है, तो यहाँ आपको संबंध क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं संबंध से संबंधित प्रावधान जो है वो ऑर्डर 5 में दिए गए हैं। तो संबंध भेजने का उद्देश्य क्या होता है, अब उसे हम समझते हैं। तो प्रतिवादी का यह कहना कि उसके खिलाफ क्या दावा किया गया है, उसे कोर्ट में उपस्थित होने का अवसर देना और न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। अब हम समझेंगे कि संबंध में क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले उस कोर्ट का नाम जिस कोर्ट में प्लान दायर किया गया है, ठीक है, पक्षकारों के नाम, के वादी का नाम लिखा जाएगा और वादी ने किसके ऊपर केस किया है, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी का नाम भी लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसका व्यवसाय लिखा जाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। अब देखेंगे थर्ड है वाद संख्या। किसी भी सूट को जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट द्वारा एक नंबर दिया जाता है, उसे को ना सूट नंबर कहते हैं। ठीक है, देखेंगे फोर्थ दावे का संक्षिप्त विवरण। तो कॉज ऑफ एक्शन कि क्या रीजन है, क्या ऐसा दावा किया है प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ जो कोर्ट में वो केस लेके आया है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ, प्रतिवादी को कब और कहाँ उपस्थित होना है, ये लिखा जाता है संबंध के अंदर। फिर 6 है लिखित बयान दाखिल करने की तिथि, कि भाई एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आपको इस डेट पे आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना है, आपने जवाब देना है। वही वादी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है तो आप उसको लिखित में जवाब को पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। ठीक है, 7 है चेतावनी की अनुपस्थिति होने पर एक पक्षीय डिग्री हो सकती है। मान लो आपने संबंध देख लिया, प्रतिवादी को संबंध मिल गया है, उसके बाद भी वो उसे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है कि हाँ भाई मुझे नहीं जाना है, तो उसमें क्या होगा, ये कोर्ट की मानहानि है। आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे, उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, तो वो एक लिमिट टाइम तक जो आपको समय सीमा दी है उसके अंदर तक ही आपका इंतजार करेंगे कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट दिए है या आप खुद पेश हुए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सीधे ही जो कोर्ट होगा वो सीधे ही प्लेंटिफ के फेवर में एक एक्स पार्टी डिग्री जो है वो कर देगी। ठीक है, अब देखते हैं सम्मन जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो प्रक्रिया है वो ऑर्डर 5 सीपीसी में दी गई है। सम्मन जारी करना, जब वादी वाद दायर करता है और कोर्ट वाद को स्वीकार करती है तब प्रतिवादी के लिए एक सम्मन जारी होता है। वादी सबसे पहले कोर्ट में जाएगा, वो प्लान दायर करेगा, उसे बताएगा कि प्रतिवादी ने उसके साथ में क्या किया है, उसके कौन से अधिकार का वायलेट किया है। तो कोर्ट द्वारा जो नोटिस भेजा जाएगा सम्मन, वो प्रतिवादी के पास भेजा जाएगा कि भाई आओ आप भी अपना पक्ष रखिए। ठीक है, सम्मन प्रतिवादी को कैसे पहुंचाया जाता है। अब जो प्लेंटिफ ने कोर्ट में अपना प्लान दायर किया है तो वो प्लेंटिफ के डिफेंडेंट के पास भी तो जाएगा ना, तो किस तरीके से भेजा जाएगा, या तो व्यक्तिगत रूप से भेजा जाए यानी पर्सनल सर्विस, या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा, कुरियर किया जाएगा, या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के द्वारा। यदि प्रतिवादी नहीं मिलता तो उसके घर के दरवाजे पर भी चिपकाया जा सकता है। ठीक है, अखबार में प्रकाशित करना, यदि वादी का ना तो एड्रेस है ना नॉलेज है कि वो कहाँ पर है, तो
कोर्ट द्वारा परमिशन लेकर अखबार में भी प्रकाशित किया जा सकता है। ये ऑर्डर 20 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम सम्मन के प्रकार। तो पहला है प्रतिवादी के लिए सम्मन। ये उपस्थित होने और लिखित कथन देने के लिए सम्मन भेजा जाता है। सेकंड है गवाह के लिए सम्मन, गवाहों को बुलाने के लिए भी सम्मन भेजा जाता है। और थर्ड है दस्तावेज पेश करने के लिए भी सम्मन, पक्षकारों को प्रस्तुत करने के लिए जो उन्हें उनके पास में एविडेंस है, दस्तावेज है, वो कोर्ट में पेश करने के लिए भी सम्मन भेजा जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है सम्मन की, देखते हैं। मुकदमे के निपटारे के लिए सम्मन की कई महत्वपूर्ण आवश्यकताएं शामिल हो सकती है, जिनका प्राप्तकर्ता यानी प्रतिवादी, गवाह आदि को पालन करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत रूप से या वकील की उपस्थिति के साथ में। सम्मन में व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और वह अदालत की पूछताछ का जवाब दे सके या मुद्दों के निपटारे में भाग ले सके। सेकंड है महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। सम्मन प्राप्त व्यक्ति को मुकदमे में संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी वादी ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, प्रतिवादी के ऊपर जिस जिस पैरे में एग्जाम वो लगाए हैं, पैरा वाइज उनको आंसर भी देना होता है। ये हमने पहले भी जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट किया था उसके अंदर मैंने पूरा क्लियर किया था कि जब रिटर्न स्टेटमेंट होती है तो उसमें वो अपना पक्ष नहीं रखता है एकदम से, वो जो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं पैरा वाइज, वैसे ही पैरा नंबर में यस नो, और अगर आपको उससे ज्यादा नॉलेज है सिर्फ उतना लिखना होता है। ठीक है, यदि आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि न्यायालय को सुनिश्चित निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध हो। थर्ड देखेंगे कि गवाहों और दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण। सम्मन में व्यक्ति के मामले से संबंधित गवाहों, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ये प्रावधान दावों, बचावों और मुकदमे के अन्य पहलुओं को पुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो डॉक्यूमेंट्स सिविल कोर्ट में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो सिविल मैटर होता है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही चलता है। ठीक है, फोर्थ देखेंगे अंतिम निपटान तिथि पर उपस्थित। सम्मन में एक निर्दिष्ट जो तिथि होती है वो दी जाती है, जिस दिन व्यक्ति को मुकदमे के अंतिम निपटारे यानी निर्णय के लिए अदालत में उपस्थित होना होगा। ये तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निर्णय लेने के चरण की परिणति का प्रतीक है। कोर्ट में जब भी आपको रिटर्न स्टेटमेंट की एक लिमिट टाइम दिया जाता है, मोस्टली 30 डेज का टाइम होता है कि आपको इन दिन के बीच में आपको अपना जो आंसर है वो देना है प्रतिवादी को। अगर वो इसको अब इग्नोर करता है, नहीं देता है, तो एक्स पार्टे डिग्री प्लेंटिफ के फेवर में चली जाएगी, क्योंकि कोर्ट फिर दूसरा पक्ष सुनेगा ही नहीं। वो आया नहीं है ना बॉस ने बताया है, तो सीधे के सीधे क्या करेगी, वो सीधे के सीधे प्लेंटिफ के फेवर में ही फैसला सुना देगी। अब देखेंगे निष्कर्ष। तो मुकदमे के निपटारे के लिए सम्मन दीवानी मुकदमेबाजी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो ये सुनिश्चित करता है कि पक्षकार मुकदमे से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श और समाधान के लिए अदालत में उपस्थित हो। सीपीसी के आदेश 5 द्वारा शासित यह सम्मन कानूनी कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है। निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों के साथ समय पर न्याय की आवश्यकता को संतुलित करता है। सम्मन की आवश्यकताओं का अनुपालन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा न करने पर तत्काल निर्णय या स्थगन हो सकता है। या तो कोर्ट निर्णय दे देगी, एक्स पार्टे डिग्री पारित कर देगी, या फिर उसको कोर्ट को जो है वो उसे खारिज भी कर सकती है, जो न्याय की प्राप्ति में न्यायिक निर्देशों का पालन करने के लिए महत्व को रेखांकित करता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो सम्मन एक ऐसी कानूनी नोटिस है जो कोर्ट किसी व्यक्ति को सूचित करने और उपस्थित कराने के लिए भेजती है। सीपीसी में सम्मन की पूरी प्रक्रिया दी गई है ताकि मुकदमे की कार्यवाही सही तरीके से चल सके। तो सम्मन में साफ बताया जाता है कि किस कोर्ट में जाना है, किस लिए जाना है, किस तारीख को जाना है, और ना जाने पर क्या होगा। तो ना जाने पर सिंपल सी बात है, एक्स पार्टे डिग्री पारित कर दी जाएगी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपकी हेल्प होती है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके, और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।